हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सबके हाल चाल बढ़िया होंगे। मैं धर्मेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि एवरेज की क्लासेस में मैंने बताया था कि 2 क्लासेस क्या है बची हुई हैं, जिसमें आज ये सेकंड लास्ट क्लास है। उसके बाद एक और क्लास होगी लास्ट क्लास। बीच में एक दिन क्लास यानी कि सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई। आप जान रहे हैं फ्राइडे को जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास की थी उसमें कितनी तेज मेरे जुकाम था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सैटरडे को क्लास नहीं हो पाया और संडे को तो क्लास होती नहीं है। ठीक, तो आज मंडे आपको एवरेज की सेकंड लास्ट क्लास मिल रही है। सेकंड लास्ट क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर के नज़रिए से समझ लीजिए, खासकर प्री के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं और ऐसी उनकी लैंग्वेज होती है जिसको हम कह सकते हैं कि एज प्रॉब्लम्स या फिर आयु से संबंधित जितने सवाल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। 5 से 6 सवाल करवाऊंगा, उतने में ही हर एक टाइप के सवाल कवर हो जाएंगे। आप खुद जानते हैं कि 4 से 5 टाइप के सवाल ही होते हैं किसी भी एक टॉपिक का जो होता है। बाकी गर्मी तो पूछिए ही ना, हालत बहुत ख़राब है। और ऐसी गर्मी में जुकाम हो गया था और डॉक्टर ने सलाह दी थी गर्म पानी पीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं पिया। ठीक, जिद की बात होती है, ऐसे ही ठीक कर लिया। एक बूंद भी गर्म पानी मैंने नहीं पिया इस बार, वरना तो पी लेते थे जब भी जुकाम होता था। जुकाम मुझे जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आयु से संबंधित जो भी सवाल है औसत में, वो सवाल समझ लिए ऐसे मैं कराऊंगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है, बिल्कुल भी आपको ऐसे मेथड में नहीं बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग कुछ लेकर आऊं और आप डिस्टर्ब हो जाएं कि हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रिक कैसे याद की जाएगी। तो ऐसा कुछ ना करते हुए से केवल और केवल क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे करने का प्रयास करेंगे और जल्दी से करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि पेपर में भी आपको कठिनाई ना हो सवाल को हल करने में। जल्दी से जल्दी सवाल क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का औसत उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से 25% अधिक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझाई हुई थी, शुरुआत में ही समझाया था बल्कि, कि एवरेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सम के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के। तो एवरेज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सम के, तो इसका मतलब है कि एवरेज जितना बढ़ रहा होगा उतना ही क्या बढ़ रहा होगा, सम भी बढ़ रहा होगा। तो यानी कि 25% अधिक अगर एवरेज है तो सम भी कितना हो रहा होगा, 25% अधिक हो रहा होगा। और 25% सम का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि क्या हो रहा होगा, 4 से 5 हो रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आदमी और उसके पुत्र, ये मैन प्लस सन, ये वाइफ प्लस सन, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत से ये 4 से ये क्या है 5 है, 25% ये क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि उसके पुत्र की आयु, जो सन की आयु है, वो उसकी पत्नी यानी कि वाइफ की आयु से 30 वर्ष क्या है, कम है, सन की आयु। और वाइफ की जो आयु है वो अपने हस्बैंड से यानी कि जो मैन है उससे कितनी कम है, 10 वर्ष कम है। अपने पति से 10 वर्ष क्या है, कम है। तो ऐसे सिंपल हम समझेंगे कि यहाँ पे देखिए सन और सन क्या है, कॉमन है। तो जो एज गैप होगा भाई, पुत्र की आयु जो यहाँ पूछी जा रही है कि उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो पुत्र की आयु जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी। इसमें तो कोई आपको कंफ्यूजन, बोलिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई जो सन की आयु यहाँ होगी वही क्या होगी, यहाँ होगी। तो यानी कि जो एज गैप डिफरेंस होगा वो किसके किसके बीच होगा, मैन और वाइफ यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस मैन और उसकी वाइफ का दिया हुआ है वो कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है। और यहाँ से कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 1। इसी 1 का मान क्या दिया है, 10। इसका कितना हो जाएगा, 40। इसका कितना हो जाएगा, 50। ठीक, सरल भाषा में ही सवाल करेंगे। अब यहाँ पे जो देखिए, जो W का मान m-10 है उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो सन क्या आ जाएगा, m-10 - 30, यानी कि S क्या आ जाएगा, m-40। ठीक है, या फिर 40 इक्वल क्या आ जाएगा, m-s, ये आ जाएगा। ठीक, और एक बात और ध्यान दीजिए कि उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से, वो नहीं ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैन और उसके पुत्र की आयु निकली कितनी, 50। तो आप जानते हैं वो कट हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो मैन की जो आयु आ जाएगी
वो 90/2 यानी कि मैन कितने का होगा 45 का। और मैन अगर कितने का हो गया 45 का हो गया तो सन कितने का होगा तो 5 वर्ष का। ठीक, और सन अगर 5 वर्ष का है तो वुमेन कितनी की होगी 35 वर्ष की। हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा होता वो हम डायरेक्ट निकाल देते। मैं यहाँ से भी आपको डायरेक्ट बता सकता था कि वाइफ प्लस सन अगर 40 दिया है और पत्नी की आयु उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष क्या है, सॉरी सन की आयु अपनी माँ की आयु से यानी कि माँ से कितनी वर्ष कम है 30 वर्ष कम है। तो अगर ये 30 हुआ तो ये 10 बचा, 5 दोनों को दे दीजिए तो ये वाइफ आ जाती 35 की, सन आ जाता 5 का। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि जो सन है वो कितनी वर्ष का है 5 ईयर का। यही क्या है आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। ये दोनों तरीके हैं, यहाँ से मैन की आयु निकल आई। जब मैन की आयु निकल आई कितनी 45 तो सन कितना आ जाएगा 45 माइनस 40 यानी कि 5 साल। हर तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। मेरा काम था बस आपको ये वाला बताना जिससे कि आंसर आप लोग निकाल सकें। नोट करिए फटाफट। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बहुत तेजी से थोड़ा पढ़ेंगे, गर्मी बहुत लग रही है मुझे। जो पंखा है वो मोबाइल फ़ोन और ट्राइपॉड के जस्ट पीछे लगा हुआ है, तो बार बार बस ये समझ लीजिए कि वहाँ तक हवा खाने के लिए आ रहे हैं। और मेरे साथ क्योंकि माइक भी आ रहा है तो हो सकता है कि आपको आवाज़ पंखे की तेज़ सुनाई दे और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे धीरे सुनाई दे। ठीक है, वैसे तो उसका वो जो होता है वो तो जेब में रहता है, ये देखिए। ठीक है, बोया का माइक है, अच्छा माइक माना जाता है बोया का, तो इसलिए मैंने बोया का ही मंगाया है, टॉप क्लास का वो भी। नोट कर लीजिए भाई फटाफट, फिर आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल को, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, अभी भी हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी भारी लग रही हो क्योंकि हल्का हल्का क्या है, ठंडा पानी पीने की वजह से हल्का गले में दर्द है और आवाज़ थोड़ी भारी है, लेकिन उतना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अगर मैं यहाँ खड़े होकर मेहनत कर रहा हूँ। 5 वर्ष पूर्व पति तथा पत्नी की औसत उम्र 23 वर्ष थी। आज पति पत्नी तथा बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की उम्र बताइए। 5 वर्ष पहले क्या था, केवल मियाँ बीवी थे। 5 वर्ष बाद क्या हुआ, एक बच्चा हो गया जिसकी उम्र हमें बतानी है। तो देखिए हस्बैंड प्लस वाइफ पहले कितने थे 23 के, तो उनका योग कितना होगा 46। कितना होगा बेटा 46। बोलो बेटा, बेटा है ना। क्या होगा 46। अब देखिए जब 5 वर्ष पूर्व की बात की जा रही थी तो उन दोनों को मिला के वो दोनों कितने के थे 46 वर्ष के थे। तो 5 साल आगे यानी कि प्रेजेंट में आने के लिए उन दोनों को 5 वर्ष और बढ़ना होगा, तो वो बढ़ के कितने के हो जाएंगे 56 के हो जाएंगे। ठीक, और आज हस्बैंड वाइफ प्लस एक चाइल्ड कितने के हैं 20 के, तो कितना हो जाएगा 20 या 60। तो यानी कि अगर ये दोनों पहले 56 के थे और अब 60 के हैं तो इनका क्या है 4 साल का एक बच्चा है। यही क्या है सवाल का आंसर, 4 ईयर चाइल्ड। क्या है 4 वर्ष। नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे आगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, बहुत तेज गर्मी है। The age of a child is 4 years। साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है या नहीं। और ये देखिए साफ करने के लिए व्हाइट बोर्ड को, और साथ ही साथ आप लोग अपनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे दिया करिए कि आप लोग कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक तैयारी आपकी पहुँच गई है। भाई जैसे कि चैनल नया है लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितने भी चैप्टर हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा उन पर पकड़ मैं मजबूत आप लोगों की कर दूँ। तो प्रयास मैं 100% दे रहा हूँ, अपना 100% एफर्ट मैं लगा रहा हूँ। बाकी तो समय समय की बात होती है, कभी समय अपने हाथ में तो होता नहीं,
कहीं तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं लाइट 62 घंटे चली जाती है, ये सब दिक्कतें होती रहती हैं, जिसकी वजह से मूड बहुत ख़राब होता है। द मूड इज़ वेरी एंग्री दिस डेज। हो गया। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल को, पसीना इतना आ रहा है कि मैं देख पा रहा हूँ कि शायद टोपी ये जो है ये गीली हो गई है ना, पसीने का असर है। 10 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्य थे और उनकी आयु का औसत 33 वर्ष था। 10 साल पहले एक परिवार था जिसमें क्या था, 8 सदस्य थे और उस परिवार की औसत आयु कितने वर्ष थी, 33 वर्ष थी। 4 साल के बाद 64 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ, और 3 साल के बाद 72 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई और एक लड़की पैदा हुई। अब परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या है, ये हमें क्या करना है, बताना है। कोई कलाकारी नहीं करनी, कोई स्मार्टनेस नहीं झाड़नी, सीधे जो क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे करते जाना है। अपनी कलाकारी अपनी जेब में रखे रखिए, सब सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि जितना आपको क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो सबसे कम टाइम में इस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। अपनी कलाकारी लगाएंगे तो बिल्कुल भी आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे और किसी का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए 8 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 33 थी, तो 24 2 26 264 साल मान लीजिए परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु थी। अब क्या हुआ, एक 64 साल के क्या हुए, बुजुर्ग चले गए 64 साल के, तो लोग कितने रह गए, 7। लेकिन क्या हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, उसका उम्र क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए एक वो चाइल्ड हुआ, तो वो पैदा ही हुआ है जस्ट, तो क्या होगा, वो 0 ही साल का अभी होगा। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे, पैदा हुआ, ठीक है, हाँ बस इतने, तो ये क्या हो जाएगा, 64 वर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 साल। ठीक, इन 8 लोगों की अभी आएगी 7 प्लस, और ये जो ए चाइल्ड जस्ट पैदा हुआ। अब लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की थी कि ये बोला गया है ये 4 साल बाद, 10 साल पहले की बात की जा रही, तो 10 साल में जब हम 4 साल क्या करेंगे, आगे आएंगे, तो ये सभी सदस्य अपनी एज से 4 साल आगे आएंगे। तो बेटा इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 4 साल बाद पैदा हो रहा है, केवल 7 गुणे 4 यानी कि क्या होगा, 7 चौक 28 एज बढ़ेगी, ना कि 32 साल बढ़ेगी। समझ में आया? कितना आ जाएगा, 228। एक बार ध्यान दे लीजिए आप लोग क्वेश्चन पे, फिर मैं बताऊंगा आपको। जल्दी से ध्यान दे लीजिए, ये भी देख लीजिए कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है। 4 साल बाद 64 वर्ष, ओह सॉरी 4 साल बाद क्योंकि इसकी मृत्यु हुई है, तो सभी 8 सदस्य 4 साल बाद बढ़ेंगे। कितना, 4 साल बाद 64 आदमी गया और एक प्लस 1 चाइल्ड क्या हुआ, पैदा हुआ। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, 4 साल आगे आते हैं, तो जब 4 साल आगे आएंगे तो सभी 8 लोग क्या होंगे, 4 साल आगे बढ़ेंगे, तो 32 साल आगे बढ़ जाएंगे, तो 296। अब 64 साल का आदमी क्या हो गया, मर गया, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, यानी कि जितने लोग हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 232, और 8 लोग ही हैं क्योंकि एक व्यक्ति चला गया तो दूसरा क्या हुआ, उसके स्थान पर आ गया, तो यहाँ भी कितने हो गए, 8 हो गए। अब फिर 3 साल बाद फिर ये 8 ही लोग हैं, फिर 3 साल बाद क्या हुआ, एक 72 वर्ष का आदमी चला गया और क्या हुआ, लोग फिर कितने बच गए, 72 वर्ष का चला गया, लोग 7 बचे। लेकिन क्या हुआ, फिर एक लड़की मान लीजिए बी, वो जन्म ले लेती है, तो अब 8 लोग थे, 8 लोग 3 साल तक फिर बढ़ेंगे, यानी कि 24 साल बढ़ेंगे, तो 4 2 6 256। अब इस 256 में इस 72 को क्या कर देंगे, माइनस कर दें, तो ये 4 और 18 कितना हो जाएगा, 184, ठीक है। अब टोटल 4 और 3 साल क्या हो गए, 7 साल, यानी हम लोग आगे आ चुके हैं। 10 साल पहले बात की जा रही थी, जिससे 7 साल क्या हुआ, हम कवर कर चुके हैं।
बचे 3 साल, तो 3 साल, अब 8 लोग फिर हो गए, कितने हो गए बताइए? 8 लोग क्या हो गए? गर्मी की वजह से दिमाग खराब है। 8 लोग क्या हो गए? फिर हो गए। तो 7 ईयर हमने क्या किया? कवर कर लिया। बचे 3 साल, फिर ये 8 साल क्या हो जाएंगे? 24 साल। ये 8 लोग 3-3 साल अपनी आयु आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, जिसकी वजह से 84 प्लस क्या हो जाएगा? 24, यानी कि 208। अब यही 208 साल क्या होगी? उस 8 लोगों के परिवार की उम्र होगी, यानी कि सम ऑफ 8 पीपल्स इन अ फैमिली इज 208 ईयर। तो कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू क्या निकालने की जरूरत है? बटे 8 कर दीजिए सीधे। तो 8 दूनी 16, 4 बचा 8 छंग 48, 26 साल। यही क्या था? इस सवाल का आंसर था। मैंने इस सवाल को ऐसे ही किया था जब पहली बार देखा था। गमछा कुछ नहीं, इस सवाल को मैंने शायद पिछले साल ही देखा था जब मैं अपनी क्लासेस के लिए नोट्स बना रहा था, तब मैंने ये सवाल देखा था। तब मैंने इसको इसी हिसाब से लगाया था और आंसर आ गया था। 26 साल क्या है आंसर। बहुत बच्चों की ये शिकायत है कि सर आप ऑप्शन नहीं लिखते हैं। बेटा ऑप्शन से कुछ नहीं होता, बी श्योर इन योर आंसर। आप अपने जो जवाब आते हैं मैथ में, जो आंसर आते हैं, उन पे तटस्थ रहिए, उन पे डाउट मत करिए, वही आंसर एकदम सही है। ऑप्शन में आपको मिलेंगे आपके आंसर। तो 26 साल क्या था? सभी 8 परिवारों की वर्तमान औसत आयु क्या है? 26 वर्ष है। 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 4 20। नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही अच्छा सवाल था। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस खूबसूरत सवाल को। सोनम और देवेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय दोनों की औसत आयु 28 वर्ष से थी। शादी समय, जब शादी कै साल पहले हुई थी बेटा? तो 9 वर्ष पहले। तो शादी के समय 2 लोग थे और उनकी औसत आयु कितनी थी? 28 वर्ष, यानी कि 56 साल क्या था उनकी आयु का योग था। अब 9 साल पहले थी तो दोनों क्या होंगे? 9 साल और बढ़े होंगे, तो कितना हो जाएगा? 18, 74। ठीक है। आज उनका एक बच्चा भी है जिसकी आयु 7 वर्ष है। वर्तमान में सभी की औसत आयु, तो देखिए ये हम लोग क्या आए? 9 साल बाद अब आए। 9 साल बाद की आयु उन दोनों की कितनी है? 74 साल। अब प्लस उनका 7 साल का बेटवा है एक। कितने साल का? 7 साल का। तो परिवार की औसत आयु तीनों की कितनी हो जाएगी? तो 27 या 81 ईयर। और बड़ा लिख दें, बोलो। अपनी जिद पे हमेशा कायम रहो। अगर आपकी जिद एसएससी सीजीएल है, बिजनेस करना है, कोई भी चीज जिद है अगर, उस पर जरूर कायम रहो। मेरी जिद थी कि आज मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बल्कि सुबह से परेशान हूँ लाइट की वजह से और गर्मी की वजह से। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मन से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि जल्दबाजी कर रहे हैं या कुछ भी। सोनम और देवेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी, तो 9 वर्ष बाद दोनों कितने के हो गए? 74 के हो गए। योग क्या हुआ? 74 साल हुआ। अब क्या हुआ कि आयु के बाद एक बच्चा भी है जिसकी आयु क्या है? 7 साल है। तो परिवार 3 लोगों का था, तो बट्टा औसत क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो उनकी औसत नहीं है ये 81, क्या है? औसत नहीं है। उन तीनों की आयु का योग 81 है। लोग कितने हैं? 3। तो ये औसत अब क्या आया? 27 ईयर आया। तो यही क्या है? सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माइक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बार बार ये पैरों के नीचे देखिए मुड़ जाता है ना?
हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आपके सामने ये रहा, देखिए सवाल को। भीषण गर्मी है आज तो, सवाल लिखने में ही बहुत भीग जा रहे हैं। पढ़ाने में तो मान लीजिए एनर्जी बनी रहती है बच्चों को समझाने में। एक अच्छा टीचर अच्छा वही होता है जो कभी भी बच्चों को पढ़ाने से बोर ना हो। जो अगर जो प्रोफेशन उसने चूज़ किया, चाहे वो टीचर ही हो चाहे बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति संसार को हो, अगर उसने अपने मन से कोई प्रोफेशन चुना है तो उसका या दायित्व होता है, उसका या आत्मबल होता है कि वो अपने उस प्रोफेशन से कभी भी बोर ना हो। वही प्रोफेशन हमेशा उसका क्या होना चाहिए, एक सुकून भरा समझिए जीवन यापन का एक वो होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, रास्ता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही मैंने क्या चूज़ किया, पढ़ाना चूज़ किया। तो मुझे इसमें बहुत मज़ा आती। जब तक सवाल लिखते हैं तब तक बहुत गर्मी लगती, लेकिन जैसे ही सवाल लिख चुके होते हैं वैसे ही फिर से एक नई ऊर्जा आ जाती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो को रिज्यूम किया जाए और पढ़ाया जाए। वीडियो रिज्यूम तो हो गया ना, पता चला हम बोलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी, तो उनका योग क्या होगा, 125 होगा। वर्तमान में अब देखिए 10 वर्ष पहले 5 थे तो इसमें 50 और जोड़ेंगे पहले तो इनको वर्तमान में लाने के लिए, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात की जा रही तो 5 लोग आएंगे तो 175 ही हो जाएगा, ठीक। अब वर्तमान में 5 सदस्यों की संख्या, वर्तमान में सदस्यों की संख्या 7 है। अब कितने हो गए, 7, क्योंकि इसी बीच 2 बच्चों का जन्म हुआ। यदि वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु 1 वर्ष क्या होती, बढ़ जाती। तो पहले यदि 25 थी तो अब कितनी हो गई, 26 हो गई, लेकिन कितने, 7, क्योंकि सदस्य क्या हुआ है बेटा, तो 2 क्या हुआ, बढ़ गया। एक 182, ठीक है। तो वर्ष बढ़ जाए तो बड़े बच्चों की आयु क्या होगी, यदि वह छोटे से 5 वर्ष बड़ा हो। छोटे से क्या हो, वो 5 वर्ष बड़ा हो, यानी कि जो बड़ा बेटा है वो क्या हो, 5 वर्ष बड़ा हो। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि ये जो आया है, ठीक, पहले तो वर्तमान में उस परिवार की औसत आयु क्या होती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है और 2 लोग हो जाते हैं, क्योंकि 7 हो जाती है संख्या उनकी, ठीक। तो वर्तमान में क्या हुआ, 25 से 26 हो गए, तो क्या हो गया, कितना आ गया, 182 आ गया। अब यहाँ पे जो हमने 50 वर्ष जोड़ा, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात की जा रही है, तो हमने जो 50 वर्ष ऐड किया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बड़ा बेटा है वो क्या है, छोटे से 5 वर्ष बड़ा है, तो इसमें 5 वर्ष हम और जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो रही होगी, 5 लोगों की, 5 नहीं, ये 6 लोगों की होगी, क्योंकि इस बीच 10 साल में एक बड़ा बेटा हुआ जिसकी आयु क्या है, 5 वर्ष, तो वो कितना होगा, 180 होगा। यार गड़बड़ लिख दिया क्या, परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी कि 27 वर्ष थी। दस वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु क्या हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। हाँ 26 थी, 27 करनी है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। 26 थी, ठीक है, और 5 लोगों की बात करेंगे, 26 छक्का 100, प्लस क्या हो जाएगा, 50 है, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13, सॉरी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और ये अगर 27 हो जाएगा तो 7 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो बड़ा बेटे की उम्र हम ऐड कर रहे थे वो यहाँ पे ना ऐड करके एक और तरीका हम आपको बताते हैं कैसे निकालें। वो यहाँ पे ऐड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है।
जो बच्चे अपने माइंड से खेल सकते हैं वो उनको पता होगा कि यहाँ पे जब ऐड कर देंगे तो 185 अगर आ जाएगा तो उम्र क्या आ जाएगी उस बड़े बेटे की, बताइए कितनी आ जाएगी? 7 साल आ जाएगी। कैसे? देखिए, क्योंकि 5 पहले दे दिया था, है ना। तो मान लीजिए बड़े बेटे की उम्र कितनी है? x, तो छोटे की कितनी होगी? x - 5, ठीक है। क्योंकि वह छोटे से क्या है 5 वर्ष बड़ा है, हमने इसको बड़े बेटे की उम्र माना, बड़े बेटे की, और ये छोटे की। तो छोटा क्या है? बड़े से तो छोटा ही होगा, तो यानी कि x - क्या होगा? 5 होगा। तो x + x - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 - 5 = 14। x बराबर कितना हो जाएगा? 7 साल। और बड़ा अगर 7 साल का आ गया तो ये कितना आ जाएगा? 2 वर्ष का, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी? तो बड़े बेटे की उम्र आयु क्या होगी? 7 साल हो जाएगी। 7 साल। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ये स्पेलिंग समझ पा रहे होंगे। 7 साल, ठीक। कितना हो गया? 7 साल। यही क्या है सवाल का आंसर है। यहाँ पे जब हम बांटेंगे उम्र जो थी, क्योंकि 10 वर्ष के बीच की बात थी, तो बड़ा बेटा अगर 5 साल बड़ा है तो पहले तो क्या करेंगे? 5 वर्ष हमने क्या किया? इसमें बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 185। अब 185 और 189 का अंतर कितना बचा? 4 बचा। तो जब 4 बचा, ऐसे देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। अब इनका अंतर कितना बचा? 4 बचा। तो 4 को जब 2 भागों में बटेगा तो 2 हो जाएगा, तो इसको 2 देना पड़ेगा, और प्लस जब इसको दे देंगे तो ये 187 हो जाएगा। यानी कि 7 साल का क्या हो जाएगा? बड़ा बेटा हो जाएगा, 2 साल का छोटा बेटा हो जाएगा। नोट कर लिए फटाफट। नेवर डाउट ऑन माई ट्रिक्स। मेरी ट्रिक कभी नहीं गलत होती हैं, बस क्या होता है कि वैसे बच्चे चाहिए समझने के लिए। देखिए सवाल को, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जैसे जैसे बोला जा रहा है हम वैसे वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एकदम शांत वे में वैसे वैसे करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति के परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे हैं। ज्ञात है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, जब जन्म हो चुका होगा तो उस समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? 16। पहले बेटे के टाइम, दूसरे के टाइम 15, तीसरे के टाइम 16, फिर चौथे के टाइम 15। व्यक्ति के सबसे बड़े बेटे की आयु क्या होगी? अगर परिवार की ये जो दिया है, ये वर्तमान दिया है, कितनी होगी? 16 वर्ष होगी। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये हस्बैंड प्लस वाइफ पहले बेटे के जन्म के समय की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट, तो 0 साल का होगा, ठीक। लेकिन 0 साल का बावजूद होते हुए भी लोग यहाँ कितने गिने जाएंगे? 3 ही गिने जाएंगे। तो ये 16 और गुणे क्या हो जाएगा? 3, यानी कि उनकी आयु का जो योग होगा वो कितना होगा? 48 वर्ष होगा, ठीक। अब क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ प्लस फर्स्ट चाइल्ड इनका जो 0 का था, अब सेकंड चाइल्ड, ठीक है। तो अब कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तो 15 और गुणे 4 लोग, यानी कि 60 लोग। अब कितने आगे आ गए? तो 12 साल क्या हुआ? आगे आ गए। ये 12 साल कितने लोगों को में बटेंगे? तो बेटा सेकंड चाइल्ड जस्ट पैदा हुआ है, तो ये 12 साल 3 लोगों में बटेंगे। हमने बताया था कि एवरेज में जो भी वृद्धि होती है, सब में भी वृद्धि उतने की लोग ही होती है, और सब में जो वृद्धि होगी, सब में 12 साल की वृद्धि हुई तो वो डिवाइड बाय नंबर होगा। तो नंबर 3 थे, तो कितना आ जाएगा? 4 ईयर ईच। तो ये बच्चा जो फर्स्ट यहाँ पे 0 का था, ये अब कितने का हो गया? 4 ईयर का हो गया। किसी को डाउट? ये अभी 0 का ही है, क्योंकि ये अभी क्या हुआ? जन्म लिया है। किसी को कोई डाउट? अब हस्बैंड प्लस वाइफ ने क्या किया? अपने 3rd बच्चे को जन्म दिया, ठीक। तो फैमिली मैन कितने हो गए? 5 हो गए। 16 वर्ष क्या थी तीसरे बच्चे के टाइम की औसत आयु? तो 16 पंजे कितना हो गया? 80। अब कितना औसत बढ़ा? सम कितना बढ़ा? तो 20 बढ़ा। नंबर में कितने बढ़े? तो नंबर में बढ़ा 1, लेकिन वो नंबर में डिवाइड कितने लोगों में होगा? तो 4 लोगों में होगा, क्योंकि 3rd चाइल्ड अभी कितने का है? 0 का है। तो जब 4 लोगों में वो बटा तो कितना आ गया? 5 ईयर ईच। तो जब 5 आया तो ये पहले से 4 का था, अब 5 का, तो ये कितने का हो गया होगा? 9 का हो गया होगा, और ये 5 साल का हो गया होगा, ठीक है। और 3rd वाला अभी कितने का होगा? 0 का ही होगा, ठीक।
अब हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस फर्स्ट चाइल्ड प्लस सेकंड चाइल्ड प्लस थर्ड चाइल्ड और प्लस फोर्थ चाइल्ड, ठीक, कितना था 15, 15 छक्का 90। अब कितना सम बढ़ा तो 10 वर्ष बढ़ा, लेकिन ये 10 वर्ष कितने में बढ़ेगा, क्योंकि फोर्थ चाइल्ड अभी 0 का है तो 5 लोगों में बढ़ेगा, तो कितना कितना बढ़ेगा, हर एक में 2 साल हर एक की उम्र बढ़ेगी। तो जब 2 साल हर एक की उम्र बढ़ेगी तो ये 9 का था तो ये अब 11 का हो गया होगा, ये 5 का था तो ये 7 का हो गया होगा, ये 0 का था तो ये 2 वर्ष का हो गया होगा, और ये 0 वर्ष का भी, क्योंकि इसका जन्म अभी जस्ट हुआ है। हमसे पूछा गया था परिवार के सबसे बड़े बेटे की आयु क्या होगी, अगर परिवार की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। तो 16 वर्ष अगर परिवार की औसत आयु है और परिवार में 6 लोग हैं तो उनका योग कितना होगा, उनकी आयु का योग क्या होगा, तो 96 वर्ष होगा। और यहाँ पे उनकी आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है, कितना है 90 वर्ष है, कितना है 6 लोगों का, ठीक है 6 लोगों का। तो 6 वर्ष क्या हो रहा है सम में, ये क्योंकि क्या है योग है उनका, सम है, तो सम में अगर 6 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो बेटा ये क्योंकि वर्तमान की आयु दिया है तो ये 6 बाई डिवाइड करेंगे किससे, 6 सदस्यों में, क्योंकि ये तब की आयु है, पहले की आयु है, और ये प्रेजेंट की आयु है। तो प्रेजेंट से और अब की जब बात की जा रही होगी तो सभी लोग परिवार के क्या होंगे, वो जो 6 सम बढ़ रहा है उसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो सभी लोग क्या होंगे, 1 साल आगे बढ़ आए होंगे। जब 1 साल आगे बढ़ आए होंगे तो जो फर्स्ट चाइल्ड था, जो फर्स्ट चाइल्ड 11 साल का था, उसको भी 1 साल आगे बढ़ना होगा, तो उसकी वर्तमान एज क्या होगी, 12 साल। यही क्या है सवाल का आंसर। हिंदी में भी लिख लीजिए पहला बेटा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्यक्ति के सबसे बड़े बेटे की आयु क्या होगी, तो सबसे बड़ा बेटा वही होगा जो पहले पैदा हुआ तो वो कितने का था 4, फिर 5 साल आगे बढ़ा तो 5 4 9 का हो गया, फिर 2 साल आगे बढ़ा 11 साल का, 11 साल के बाद 1 साल यहाँ पे बढ़ा तो कितना हो गया 12 साल का हो गया। यही क्या है सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना था। आपको मैंने बताया है कि एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सम के, तो सम में अगर वृद्धि हुई है तो सम में जितने की वृद्धि हुई और बटे नंबर में जब हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज में भी क्या हो जाएगी उतने की वृद्धि, तो 1 साल क्या हो जाएगा एवरेज बढ़ रहा होगा। तो यानी कि हर एक व्यक्ति 1 साल बढ़ा तो कितना बढ़ जाएंगे, 12 साल का वो पहले बेटा हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यही क्लास का क्या आखिरी क्वेश्चन। टोपी मेरे को लग रहा है पूरी गीली हो गई है, क्लास खत्म करने का समय भी आ गया है, लंबी क्लास हो गई है। अब इसके बाद एवरेज की एक क्लास और होगी जिसमें 3 क्वेश्चन बल्लेबाजी पे कराएंगे, 3 क्वेश्चन गेंदबाजी पे कराएंगे, बस सिलेबस खत्म हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत आएगी भी तो आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 7 सवाल करा देंगे, 7 से 8 सवाल करा देंगे। जितने भी सवाल होंगे लास्ट क्लास में उतना पॉसिबल होगा कि मैं करा दूं, ताकि आपका क्या हो जाए, जितना से ज़्यादा क्या हो, भला हो वो आप ही का हो। मेरा तो होने वाला नहीं, मेरे को तो पढ़ा रहे हैं, मेरा भला आप लोग कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।